यह नर काया उत्तम काया, श्रेष्ठ है अनमोल है। कहे हरदेव बिना भक्ति के, कुछ ना इसका मोल है। साथ संगत बाबा हरदेव सिंह जी हरदेव वाणी से ये आशीर्वाद आ रहे हैं कि यह नर काया उत्तम काया, श्रेष्ठ है अनमोल है, कि ये मानव का जो शरीर है ये श्रेष्ठ है। अब सत्संगत कैसे श्रेष्ठ है, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी तरस रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि एक बार मानव जीवन मिले और पूर्ण मुर्शद मिले, प्रभु भक्ति करें और हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। देवता भी तरसते हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ है, अनमोल है। अनमोल कैसे है? सत्संगत जी आप ध्यान कीजिए, अंतिम समय में सिकंदर महान जब उस अवस्था में पहुंचे तो सत्संगत उन्होंने कहा कि मेरी ये सारी दौलत मैंने कमाई, इन सांसों को गवाया, मार काट करी, ये दौलत कमाने में, ये दुनिया जीतने में मैंने लगाया। अब ये सारी दौलत ले लो, मुझे कुछ पल दे दो। वेदों ने मना कर दिया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, ऐसा संभव नहीं। इसलिए इतनी अनमोल है कि सारे जीवन की कमाई, इतनी दुनिया जीत करके वो कमाई दी जाए इसको, तब भी ये नहीं लाई जा सकती। अनमोल है, कोई मोल नहीं, श्रेष्ठ है, अनमोल है। तो सत्संगत हम इसका मूल्य जानें, इन सांसों को प्रभु सिमरन में लगाएं। इस मानव जीवन का जिसके बारे में महात्मा बतलाते हैं, मानव जन्म दुर्लभ है, उतना बारंबार बार बार नहीं होने वाला, एक ही मौका मिला है, इसका लाभ उठा लें। जैसे लाभ उठाया भक्तों ने, मीराबाई ने, कबीरदास जी ने, और सत्संगत जी भक्त प्रहलाद ने, ध्रुव ने, शबरी माता जी ने, कितने कितने संत महात्माओं ने इसका मूल डाल लिया, गुरु के साथ जोड़ लिया, और कितने कितने ये बाजी हार गए। रावण हार गया, कंस हार गया, सत्संगत सिकंदर महान हार गया, कि जिनके जीवन के अंदर सत्संगत सब कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। तो सत्संगत जी बिन कहे हरदेव बिना भक्ति के, इसका कोई भी ना मोल है, कोई मोल नहीं है। अगर जीवन के अंदर भक्ति नहीं है, प्रभु सिमरण नहीं है, प्रभु का एहसास नहीं है, पक्के संतों का संग नहीं है, सत्संगत क्या है? फिर वही बैठ करके निंदा, चुगली, अपनी तारीफ, मैं ये हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझको ये आता है, इतनी सारी सत्संगत पलों को हम केवल ऐसे ही गंवा रहे हैं। और सत्संगत इंसान बाजी हार जाता है, लास्ट में जब बहुत देर हो जाती है तब वो पछताता है, लेकिन तब कोई लाभ नहीं होने वाला। रेत की तरह समय हाथ से निकल रहा है। आओ हम सभी मिल करके अपने इस जीवन का लाभ उठा लें, जिसके लिए जो श्रेष्ठ है, अनमोल है, जिसके लिए देवता तरसते हैं। कहे हरदेव बिना भक्ति के इसका कुछ ना मोल है, कि बिना भक्ति के ये बेकार हो जाता है। जिस तरह से सत्संगत की एक कोई मीठा तरल पदार्थ, उसमें मीठा ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, या फिर कोई नमकीन पदार्थ, उसमें नमकीन पना नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। चीनी है, हम जानते हैं मीठी है, लेकिन अगर उसके अंदर मिठास नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही मानव जीवन, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हमें मिला है, हम उसको भूल गए, क्या फ़ायदा सत्संगत? फिर ये बेकार ही चला जाता है। जहाँ से आए थे 84 लाख योनियाँ काट करके, वहीं बराबर वापस चले जाते हैं। बाजी हार जाता है, फिर रोता कुरलाता उन योनियों में चला जाता है इंसान। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण सतगुरु की शरण में ब्रह्मज्ञानी आ जाते हैं, उनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, उनके जीवन में आनंद आ जाता है, उनके जीवन में प्रेमा भक्ति आ जाती है। वो सत्संगत आनंद लेते हैं, नगमे गाते हैं, खुशी मनाते हैं, और अंत में तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, गुरु के सहारे ये भवसागर से पार हो जाते हैं। अब सत्संगत हम रोज सुनते हैं, भवसागर क्या है? कौन सा भवसागर है? सारे सागरों के नाम सुने हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और महासागर। तो ये भवसागर कहाँ है? कौन सा भवसागर? भवसागर का मतलब सागर, सत्संगत जी, भव मतलब होना, मेरा होना, मेरी मैं का होना, ये सबसे बड़ा सागर है, जिसके अंदर बिना गुरु भक्ति के, बिना गुरु ज्ञान के इस सागर से पार नहीं हो सकते। अभी जिक्र हुआ रावण का, तो कितना तो उसके पास ताकत थी, कितना उसके पास विद्याएं थी, पंडित था, लेकिन गुरुमत नहीं थी, तो डूब गया इस सागर के अंदर। और सत्संगत क्या उसका हाल हुआ वो हम सबके सामने है। तो बिन गुरु भवनिधि
होए न पारा। गुरु के बिना ये भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता, ये भक्ति जीवन में नहीं आ सकती, मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आज सत्संग जी शुक्राना करें कि हमारे जीवन में पूर्ण मुर्शिद आए हैं माता सुदीक्षा जी, और हमें ये आशीर्वाद दे करके मुक्त कर दिया है। बड़े प्यार से कहिए धन्यवाद जी।